बच्चे नमस्कार, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है एपी का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपके कुछ टर्म दे रखे हैं। देखिए उसमें पूछ रखा है कि कितने टर्म, जैसे कि यहाँ से 9 है, 17 है, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब ये कितने टर्म होंगे जिनका सम जो है 636 होगा, इसकी बात कर रहा है। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि अगर इसका हमें सम फाइंड करना है तो सम तो दे रखा है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, टर्म। कितने टर्म का सम ये होगा, मतलब यहाँ जो है टर्म की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार से कितने और टर्म लिखा जाए कि जिसको ऐड कर दिया जाए तो हमें कितना मिल जाए, इतना मिल जाए, मतलब 636 मिल जाए। वो टर्म आपको फाइंड करना है, अर्थात n फाइंड करना है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले दे रखा क्या है उसको हम देखते हैं। तो बच्चे यहाँ से देख रहे होंगे, तो यहाँ इसका सलूशन में आप जब जाएंगे आप, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है। उस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है क्या होगा, इसे सॉल्व करिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल आपको मिल जाएगा 9, और कॉमन डिफरेंस d इक्वल क्या मिल जाएगा, 17 माइनस 9। अगर 17 में -9 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये हो जाएगा। अब इतनी बातें हमें मिल गई, तो यहाँ से n की बात पूछा है। और बच्चे एक बार और देखो, यस n इक्वल दे रखा है, उसका टर्म कितना हो जाएगा, 636। तो हम इन सब के रिलेशन में एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला है क्या, ये देखिए। हम जानते हैं एस n इक्वल n डिवाइड बाई 2, और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतनी जानते हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, इसके स्थान पे आप क्या रखोगे, तो आप कह रहे होंगे तो ये इतना हो जाएगा n/2, यही तो फाइंड करना है। और यहाँ से 2 इंटू ए के स्थान पे आपको मिल जाएगा 9 प्लस n-1, और डी के स्थान पे बच्चे 8 मिल जाएगा। इतनी बातें आपने देख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या होगा, इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6, एक 7 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। बच्चे इसके बाद आपको मिलेगा n। अब यहाँ से 18 हो जाएगा, उसके बाद n-1 इंटू 8 हो जाने वाले हैं। आइए हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से 272 इक्वल 18n, और तो और बच्चे इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 8n² माइनस n का गुणा करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8n। इतनी बातें आपने देख लिया होगा। अब हम करेंगे क्या, इसका यहाँ से 8n² है, पहले ये लिख लो। तो यहाँ से बच्चे 8n² हो जाएंगे। उसके बाद ये देख रहे होंगे तो 18n में से 8n माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस के साथ 10n मिल जाएगा। और उसके साथ बच्चों ये देख रहे होंगे इक्वल में दे रखा है, हाँ 12 और 72 दे रखा है। अच्छा, यहाँ से देख रहे होंगे कुछ तो कॉमन बन जाएंगे। अगर यहाँ कॉमन बनाना चाहेंगे तो कॉमन में क्या बनेंगे बच्चे, एक ध्यान दीजिएगा। तो कॉमन में यहाँ से आप 2 कॉमन बना लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन बनाएंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, अर्थात 4n² प्लस 5n, और यहाँ से इक्वल 12 72 हो जाएंगे। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4n² प्लस 5n इक्वल कितना होगा, 12 72 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से 4n² प्लस 5n इक्वल जो है 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0 बना लो। अब यहाँ से आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, और 6 चौक 24 1 25, इतना हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब इसी का हम फैक्टर बनाएंगे।
क्योंकि आप जानते हो फैक्टर बनाना आपने सीखा है। फैक्टर क्या होता है कि अगर देखिए सबसे पहले बात को फिर से समझिए, यदि ax² + bx + c जैसा होता है तो हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट का हम c में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ 6 4 जा कितना होगा 24, तो यहाँ 4 हो गया 2 हो गया, और यहाँ से 4 3 जा जो है 12 होगा, तो यहाँ 12 और 2 जो है क्या होगा 14 हो जाएगा, और 14 में जो है 4 होगा और यहाँ 1 रहेगा। तो यहाँ से देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है क्या होगा 24 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 24 और ये 25 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 25। इसका जब हम बच्चे फैक्टर बनाएंगे ना ये बनेगा 53 और इंटू जो है 48, समझ पा रहे हैं। और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहोगे माइनस करने पे 5 मिल जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ माइनस है, तो इसका जब फैक्टर बनाओगे तो 4n² प्लस ये आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, यहाँ से क्या होगा 48 होगा और यहाँ n हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो है रेज कर दीजिएगा, ये रफ कार्य है। उसके बाद -636 = 0 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करोगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 4n² + 53n - 636 = 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से बच्चे कुछ तो कॉमन बनेंगे, जो कॉमन बनेंगे उसको हम बना लेंगे। अगर कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आप देखो n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n + 53 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से आप 12 कॉमन ले लो, जैसे ही 12 कॉमन लोगे तो यहाँ से बच्चे 4n + 53 = 0 मिल जाएगा, आपको इतनी बात मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे आपके 2 ब्रैकेट आपको मिल गए। पहले ब्रैकेट में क्या है तो आप कहोगे सर 4n है और प्लस 53 है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है n - 12 है। इतनी बातें आपने समझ लिया। उसके बाद = 0 है, तो यहाँ से बच्चे आप देख रहे होंगे ये जो वैल्यू आएगी निगेटिव में आएगी, और n इक्वल क्या आएगा, देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे वैल्यू कि n - 12 = 0, तो n इक्वल कितना मिला 12 मिला। तो ये इसका मतलब सीधी सी बात है कि n का जो है यहाँ कितने टर्म आएंगे, 12 टर्म ऐसे होंगे कि यहाँ से हम कितने टर्म होंगे, ये टर्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो है इसी प्रकार से 12 टर्म होंगे जिनका सम जो है 636 आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो है कैलकुलेशन होगा और हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा और उसको समझने की चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए जो कि एक्सरसाइज 5.3 का एपी का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार का इसका सोल्यूशन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। करा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। मतलब जो फर्स्ट टर्म है इसके सोल्यूशन में अगर आप बात करेंगे तो सोल्यूशन में क्या बात करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है मतलब ए की बात कर रहा है 5 है। देन लास्ट टर्म इज 45। बच्चे आप सोच रहे होंगे लास्ट टर्म क्या होता है, तो लास्ट टर्म एल होता है या ए एन होता है या टी एन होता है। मतलब आप जिससे जो समझते हो उस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। एंड द सम इज 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ से बच्चे आप लिखोगे क्या, तो यहाँ से लिख दोगे गिवन। देखिए क्या रहा, क्या दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल दे रहा है 5, है ना। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन मार्क्स है, लास्ट टर्म दे रखा है। क्या देखा रखा है, लास्ट टर्म अर्थात एल या जो है एल कह दो या तो ए एन कह दो या तो टी एन कह दो, बात एक ही है। वो कितना है 45 है। जो आप तीनों में समझते हो वो आप कह सकते हो। एंड द सम, ये क्या रखा है, जो सम की बात कर रहा है यस एन इक्वल 400 की बात कर रहा है। तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। तो हम बच्चे कॉमन डिफरेंस के लिए फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट, कौन फार्मूला जानते हो बताओ, तो यस एन इक्वल जानते हैं n/2 और यहाँ से हो जाता है फर्स्ट टर्म। क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही जानते हो आप। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देखिए एस एन इक्वल n/2 और बच्चे फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो फर्स्ट टर्म ए का मतलब क्या है 5 है,
और प्लस लास्ट टर्म बच्चे क्या होगा, तो आप कहोगे लास्ट टर्म 45 है, इतना हो जाएगा। आप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब एस सी एन के स्थान पे वैल्यू आप रख दीजिए, तो एस सी एन के स्थान पे क्या रखोगे, दे रखा है 400, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 800 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई देखिए 45 और 50 जो 5 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, तो यहाँ से 50 एन हो गया। तो एन की वैल्यू अगर हमने क्या किया, 800 में अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 और 3 8 हो गया, तो मतलब 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू आपको कितनी मिली, 60 मिली। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो जिसका जो सम 400 है, अगर फर्स्ट टर्म उसका जो है आप 5 दे रखा है, तो उसमें कुल कितने टर्म होंगे, तो इससे पता चल जाएगा उसमें 16 टर्म होंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। टर्म की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस भी बताइए, अर्थात यहाँ डी की बात किया है। तो आप इसके लिए फार्मूला जानते हो, क्योंकि अंतिम टर्म आपको पता है, तो यहाँ से आप जो है टी एन इक्वल फार्मूला जानते हो, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो टी एन की वैल्यू मेरे बच्चे 45 दे रखी है, तो यहाँ से आपने लिखा 45 और ए की वैल्यू दे रखी है जो कि 5 है, यहाँ से 5 प्लस यहाँ से 16, यानी कि वैल्यू अभी आपने प्राप्त किया है 16 आया है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए, ये से 45 अगर इस साइड जाए तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या आपका, तो यहाँ से 15 डी हो जाएगा। अब यहाँ से डी को अगर डिवाइड कर दोगे तो 40 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, है ना। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा। अब हमसे क्या, आप क्या करेंगे, 5 से इससे डिवाइड कर दीजिए। 5 जो है 8 जा क्या होगा, 40 होगा, 5 3 जा जो है 15 हो जाएगा। मतलब डी की जो वैल्यू आई 8 डिवाइड बाई कितना आई, 3 आई। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो डी पूछा है, तो आप डी जो है 8/3 कह देंगे। अगर एन की बात कह रहा है, जो कि यहाँ से आप देख रहे होंगे, फर्स्ट टर्म दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म की बात किया। इतनी बातें जो नंबर ऑफ टर्म की रही है, जो कि एन रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही आसान था, आपने इसको समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चे, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसको भी समझने, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। तो कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। मतलब आप यहाँ समझ रहे होंगे, जो फर्स्ट टर्म है अर्थात जो ए की वैल्यू है वो 17 दे रखा है, और यहाँ से जो लास्ट टर्म है बच्चे उसको एल कहते हैं, ए एन कहते हैं या टी एन कहते हैं, जो उसकी वैल्यू दे रखी है वो 350 दे रखी है रिस्पेक्टिवली कहा है। तो फिर कह रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो डी की वैल्यू है वो 9 है। तो कह रहा हाउ मेनी टर्म, मतलब कितने टर्म की आवश्यकता होगी वो भी बताना है, और उसका सम भी फाइंड करना है। तो इसका हम सलूशन पे जाएंगे। तो आप सलूशन लिखेंगे जब, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो। यहाँ से बताइए गिवन क्या है, आप कहोगे गिवन जो है ए इक्वल दे रखा है, कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, उसके बाद जो है लास्ट टर्म अर्थात एल इक्वल दे रखा है 350 है, और कॉमन डिफरेंस जो डी इक्वल दे रखा 9 है। पूछा क्या है, तो आप कहोगे एन की वैल्यू पूछा है और एस एन की वैल्यू पूछा है, यही तो पूछा है। हाउ मेनी टर्म अर्थात एन बताइए, और देयर फिर व्हाट इज द देयर सम एस एन बताइए, यही बातें उन्होंने पूछा है। तो आइए हम सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं एन टर्म के लेकर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, यहाँ लिखो, वी नो दैट यल इक्वल जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतनी बातें हम जानते हैं। तो यल की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहोगे सर 350 है, और यहाँ से यहाँ 17 है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू बच्चे क्या दे रखी है, 9 है। तो यहाँ से एन हमें मिल जाएगा। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 350 माइनस 17 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करो, आप जब माइनस करोगे तो 10 में से 7 अगर माइनस करो जाओगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 4 में से 1 माइनस करोगे 3 होगा, और इतना हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है अच्छा नंबर है ये।
है ना, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इक्वल जो है n माइनस 1, यहाँ 9 का यहाँ डिवाइड कर दो। जैसे ही 9 का डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 इक्वल 3 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो जैसे 9 को डिवाइड करोगे 3 से कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ से 3 से कैंसिल कराओगे तो क्या होगा ये, तो आप कहोगे सर ये जो है 3 1 1 3 3 जा 9, इतना हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अब फिर जो है 1 यहाँ ऐड कर दो तो n इक्वल क्या होगा 1 1 3 प्लस जो है 1 होगा। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ 1 1 प्लस जो है 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। जब यहाँ से बच्चे ऐड करोगे 1 1 4 डिवाइड बाई 3 हो गया, है ना। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना भाई, तो यहाँ आप कहोगे कि 9 10 11 2 बचा, तो यहाँ 3 8 जा जो है 24 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू आपको मिल गई जितना हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, सबसे पहले हाउ मेनी टर्म ये पूछ रखा था, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 38 हो गई। और फिर क्या कह रहा है व्हाट इज द सम देयर सम, तो यहाँ से पूछ क्या रखा है बच्चे इसका SN क्या होगा। फिर SN के लिए हम जानते हैं कि इसको भी लिख दो। तो SN के लिए आप जानते हो SN इक्वल होता है n/2। अब यहाँ से 2 ए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिख दीजिए, तो A प्लस क्या होगा L हो जाएगा। इतनी बातें आपने देख लिया। तो अब यहाँ से SN निकाल दीजिए, तो n की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है 38 डिवाइड बाई 2। और A की वैल्यू आपको पहले से दे रखा है, क्या है 17। और बच्चे L की वैल्यू भी दे रखी है जो है 350 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, अब यहाँ बचा कितना 1, तो यहाँ से होगा 9। अब इसको जो ऐड आप करना है तो ऐड कर लीजिएगा, तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसका हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 6 7, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 6 9 7 3 आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई है, जो सम भी मिल गया है और जो आपका जो टर्म पूछा था वो भी हमें मिल चुका है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये आप कर पाओगे। आइए हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड करना है। पहली बात ये कर रहा है आप एन AP इन विच D इक्वल 7 एंड 22वां जो टर्म दे रखा है बच्चे वो जो है 149 दे रखा है। तो आइए हम इसको हम देखते हैं, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सलूशन में जो है गिवन क्या है ये लिख दीजिएगा। तो गिवन में आप देख रहे होंगे कि आपको जो फाइंड करना है सबसे पहले 22 टर्म का सम फाइंड करना है, ये तो बड़ी बात है। उसके बाद क्या रखा है D जो है इक्वल आपको दे रखा है जो कि 7 है ना। और यहाँ से जो T22 है वो भी दे रखा है 149 है। इतनी बातें हैं। तो आइए हम सबसे पहले T20वां टर्म निकाल लें। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, यहाँ से आप लिखोगे जो Tnवां टर्म होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो यहाँ से जो 220 होगा तो A प्लस 20 यही ना 22 माइनस 1 और D की वैल्यू 7 दे रखी है। अब T20 की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे तो ये 149 इक्वल A प्लस यहाँ से 21 इंटू 7 हो जाएगा। इतनी बातें आपने देखा होगा। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 149 और इक्वल A प्लस 7 यहाँ से 149 हो जाएगा। इसको जो है हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 149 माइनस 147 इक्वल A मिल जाएगा। तो A इक्वल आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ हमें क्या मिला, A की वैल्यू मिल गई। चलिए हमें A की वैल्यू तो फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, हमें जो है इसका सम फाइंड करना है। तो हम सम के लिए जानते हैं SN इक्वल n/2। यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, आल्सो वी नो दैट
मेरे बच्चे ये हो जाएगा ए प्लस, आपने यल सीखा है, यल का मतलब यहाँ से ये होगा 20वां टर्म ही इसका यल टर्म होगा, इतनी बात आप जानते हो। तो यहाँ से केवल जो है क्योंकि ये 22 ही टर्म उसमें है ही, तो वही जो उसका यल होगा। तो यहाँ से यस 22 अगर फाइंड करना है तो यहाँ से 22 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 होगा। ये की वैल्यू आपको 2 मिल गई है और यल की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 149 हो जाएगा। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चे अगर यहाँ ऐड करोगे ना तो 151 हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे यहाँ 5 9 और 2 11 इतना हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 151 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिएगा यस 22 अर्थात यहाँ यस 22 इक्वल यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो बहुत ही आसान इसका सलूशन था और आप जो है इसको बहुत आसानी से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यदि बच्चे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं इनको सॉल्व करना आसान होगा। अगर मेरे चैनल पे बच्चे नए हो तो लाइक 8 को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दिया होता है और वो क्या पूछ रहा होता है। तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं, फिर जो है उसको हम सलूशन देने की कोशिश करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। अब इस बात को आप समझिएगा कि कोई भी सीरीज आपके पास है जो कि उसमें 51 टर्म है। सबसे पहले तो ये कह रखा है कि जो आपके पास सीरीज मिल रही है उसमें 51 टर्म दे रखी है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसी का सम पूछा है। एंड एपी है ना, जिसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है क्रमशः 14 और 18 दे रखा है। तो इसका मतलब आपको कहने का मतलब है कि जो सेकेंड टर्म है ये T2 है, तो T2 इक्वल 14 दे रखा है और जो T3 है वो भी 18 दे रखा है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना है SN, मतलब यहाँ से n इक्वल दे रखा है बच्चे। एक प्रकार समझो कि 51 टर्म, एक प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा 51 टर्म दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रखा है कि उसी का हमें सम फाइंड करनी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से अगर चाहो तुम तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस? आप कहोगे सर D इक्वल होता है T3 माइनस T2 होता है। तो क्योंकि आप देख रहे होगे उसके जो है आगे के टर्म में से उसके पीछे वाला टर्म हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से 18 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो हमें जो है 4 मिल जाएगा, जो कि D की वैल्यू हो जाएगी। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। हमें D यहाँ दे रखा है क्या T2 अर्थात यहाँ से A प्लस D, यही तो होता है जो कि 14 दे रखा है। आप इतनी बातें आप जानते हो। T1 T2 T3 आप जानते होंगे। जैसे मैंने T1 लिया था तो यहाँ लिखा था A होता है, लेकिन जो T2 होता है बच्चे A प्लस D होता है, जो T3 होता है A प्लस 2D होता है। इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से आप देखो जो T2 दे रखा था वो A प्लस D इक्वल 14 होता दिया हो गया, क्योंकि यहाँ दे रखा है। अब यहाँ से आप देखोगे A प्लस और D की वैल्यू आपको पता है और यहाँ से मिल गया 4 हो गया, इक्वल जो है 14 हो जाएगा। यहाँ से A इक्वल क्या होगा 14 माइनस 4 अर्थात A इक्वल आपको 10 मिल जाएगा। उसका जो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ से मिल गया। अब कह रहा है 51 टर्म का सम चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? आल्सो वी नो दैट SN इक्वल n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हम देखिए ए प्लस यल यहाँ नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यल हमें नहीं पता है। अगर यल पता होता तो ए प्लस यल लगा देते। हमें यस 51 चाहिए, तो 51 इक्वल 51/2। अब यहाँ से 2 इंटू ये बच्चे 10 मिल जाएगा और प्लस n जो है 51 माइनस 1 और D के स्थान पे आप देख रहे होंगे 4 मिल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 51/2 हो जाएगा और यहाँ से 20 प्लस यहाँ से 50 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपको देखोगे तो ये 200 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 50 और 50 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा? तो आप कहोगे 15/2 इंटू
यहाँ से आप देखोगे 220 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 इंटू 110 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे जीरो तो मिला ही, जीरो मिलेगा ही, है ना। इसका जीरो मल्टीप्लाई 51 का 51 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ 5 जो है आपका कैरी हो जाएगा। 51 में अगर हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 56। तो आपकी जो आंसर आपका मिल जाएगा S51, आप यहाँ से लिख सकते हो S51 इक्वल 5, 6, 10 मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ लिए। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सलूशन हो जाएगा। बहुत आसान है, आपने स्टेप टू स्टेप किया है, अब आपको सलूशन मिल गया है। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 था।